सूरह लैल के चंद आयात मैंने इख्तितामी आपके गोशगुजार की हैं, जिनका तर्जमा मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में नाजिल हुई है। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, जहन्नुम से उसे महफूज रखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, जो अपना माल खर्च करता है पाकीज़गी के लिए, रूहानी पाकीज़गी के लिए। मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ, उसके लिए अपना माल खर्च करता है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो माल खर्च कर रहा हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि उसका मतम नज़र क्या है, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला, वो अपने रब की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहा है। वलसौफ़ यर्ज़ा, अनक़रीब वो राज़ी हो जाएगा। ये आयात बय्यिनात हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई है। और एक अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, नबी पाक साहिबुल औलाक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात गरामी के हवाले से भी किसी ने कोई बात की तो उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। और जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के हवाले से किसी ने कोई बात की, उसका जवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। उसकी मिसाल आप देखें, जब वही का इन्क़िता हुआ, जब वही नाजिल होना बंद हुई तो बातें शुरू हो गई। वो बातें क्या थी? वो ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो दावे किए, माअज़ल्लाह उन लोगों की मैं बात करूँ कुफ़ार व मुशरिकीन की, उन्होंने कहा कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, अब वही नाजिल नहीं होती है। इनके बड़े बड़े दावे थे, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। किधर है वही? ख़त्म हो गई सिलसिला। ये उनकी बात थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह दुहा में ये जो आयात हैं, ये उन्हीं बातों का रद्द है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। महबूब, हमारी अताएँ और नवाज़िशात वो आपसे हटी नहीं हैं और आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर आएगी और आपको अल्लाह ताला इतनी मेहरबानी फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ये अर्श के मालिक ने जवाब दिया कब? जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर बात आई। अब जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद करवाया तो बातें शुरू हो गई। ये तो दुनिया है ना, दुनिया का निज़ाम है। कोई ना आपको, पंजाबी में कहते हैं, ना आगो लगन देने ना पिछू लगन देने, ना इधर ना इधर से। तो ये कोई आज का नहीं, ये तो पुराना खाता चला आ रहा है। न करते, मेरा विजदान कह रहा है, अगर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु आज़ाद न करवाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत बिलाल हबशी को, तो भी बातें होती कि देखें ना जी, अगर हमदर्दी थी मुसलमानों को मुसलमानों के साथ तो आज़ाद करा देते। जब आज़ाद कराया तो फिर भी बातें शुरू हो गई। और वो बातें ये थी कि बिलाल का कोई ना कोई एहसान अबू बकर के ऊपर लाजमी होगा, जिसकी वजह से अबू बकर ने बिलाल को आज़ाद कराया है।
ये बात हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में के ख़िलाफ़ बात हुई। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कुरान में कि सबसे पहले तो मग़फ़िरत की और जन्नत की गारंटी दी गई हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो अब जो लोग आपकी शान के हवाले से कोई गर्ज़ा सराई करते हैं वो देख लें कि कुरान कह रहा है बस युजन्नबुहल अत्क़ा, उसको जहन्नुम से बचा लिया गया है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। और अत्क़ा जो है वो इस्तेमाल होता है जब चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तकाबुल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अत्क़ा मिन जमी अफ़रादिल उम्मा, वो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी हैं उम्मत के जमी अफराद से। सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, अत्क़ा। तो उसको जहन्नुम से पहली मोहर अल्लाह ने सबत कर दी जन्नत की। दूसरा आगे उनके एतराज़ का जवाब भी आ गया, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, माल वो अपने मन की पाकीज़गी के लिए खर्च करता है, अपने दिल के इत्मीनान के लिए, अपने क़ल्बी इत्मीनान के लिए वो माल खर्च करता है। व माल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजा, किसी का उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है कि एहसान का बदला चुका करके सिद्दीक़ अकबर ने बिलाल हबशी को आज़ाद कराया, ऐसी कोई बात नहीं। माल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजा इल्ला इब्तिग़ाअ वजह रब्बिल आला, हाँ वो अपने रब की रज़ा चाहता है इसलिए उसने ये काम किया। बरादरान इस्लाम, ये कौन है और किसके बारे में अर्श के मालिक ने जवाब दिया है? ये अर्श के मालिक ने जवाब दिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के ऊपर जब बात है। तो ये जो जमात है ना सहाबा की, ये बड़ी अजीम जमात है जिसके सरखेल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। और मैं कई दफ़ा भी ये बात आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। मुख्तसरन मैं इन सहाबा कराम के चंद वो कलिमात जो कुरान ने मुख्तसरन जो इनकी शान में वो नाजिल किए हैं उनको ज़रा गौर कीजिएगा। कुरान इन्हीं सहाबा के बारे में कह रहा है उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। उनके सरखेल कौन है? सिद्दीक़ अकबर। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये तक़वे वाले हैं। सरखेल कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। उन्हीं के बारे में कुरान कह रहा है कि उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कामयाब लोग हैं। उनके सरखेल कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। उन्हीं के बारे में कुरान कह रहा है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। सरखेल कौन है? सिद्दीक़ अकबर है। सो उनके बारे में कुरान कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और अल्लाह से राज़ी है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? सहाबा किराम के बारे में। तो हमें उनकी शान के बारे में बात करने से या तारीख़ में कुछ चीज़ें जो आई हैं उनको जमा तफरीक ज़रब तकसीम और करने के बजाय हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं है, बजाय इसके कि हम सहाबा कराम का आपस में तकाबुल करते फिरे और हम ये कहेंगे जी तारीख़ में यह आया तो फ़लाँ से ये गलती हुई, तो फ़लाँ से ये गलती हुई, तो फ़लाँ से ये गलती हुई। गलतियों से अम्बिया के अलावा कोई पाक साफ़ नहीं है। हाँ, ये हस्तियाँ महफूज ज़रूर हैं, अल्लाह इनकी रहनुमाई कर देता है और अल्लाह ताला ने इनके बारे में जगह जगह पे इनकी मग़फ़िरत की और बख्शिश की गारंटी जो है वो नाज़िल फरमाई है। तो इनके सरखेल रहबर और रहनुमा कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। आपके खुतबे के पहले अल्फाज तो मैंने आपके गोश गुजार किए थे, आखिरी अल्फाज आपके खुतबे के जो हैं वो आपने इरशाद फरमाया ला तशी अल-फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलहु फ़इन असैतुल्लाह व रसूलहु फ़ला ताअत ली अलैकुम क़ूमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के खुतबे के आखिरी अल्फाज हैं। आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी कौम है उसमें इब्तला में आती है, आजमाइश में आती है, किसी भी झंझट में आती है तो उसमें बेहयाई का बुनियादी उनसर शामिल होता है। ला तशी अल-फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला, जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है अल्लाह उनको आजमाइश में डाल देता है। ये खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। अब आप चाहिए तो ये था
कि कोई किसी को नसीहत करे तो उसकी नसीहत को कबूल किया जाए। लेकिन आज भी जब आप लिबरल्स के सामने, आप जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं लोग, उनके सामने जब आप कुरानी आयात पेश करते हैं तो वो उनको अलल ऐलान तो नहीं कहते कि हम इसको नहीं मानते, लेकिन दरपर्दा वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि किसी मकतबा फ़िक्र के किसी आलिम का इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। आप किसी मकतबा फ़िक्र के आलिम को ऑनलाइन लें, आप उसको ऑन कॉल लें, आप उसको जो है वो आमने सामने बैठा करके बात करें, किसी का इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। पर्दे के हवाले से बात हो, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन आपने इसी मुल्क में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे बना है, मुजाहरे भी देखे हैं, आपने टॉक शोज़ भी सुने हैं, आपने ख़वातीन की वो अब महज़्ज़ब अल्फाज उसके लिए क्या इस्तेमाल किए जाएँ, बरं वो बातें भी सुनी है कि अगर मैं दुपट्टा नहीं लेना चाहती तो आप कौन होते हैं मुझे मजबूर करने वाले। भाई मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूँ ना, लेकिन अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का रसूल फ़ाइनल अथॉरिटी हैं। और अगर कोई उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर बता गए हैं कि जो कौम ऐसा करेगी उसका हशर क्या होगा। फिर आप एक जो है वो एक आजमाइश से निकलेंगे, दूसरी आजमाइश में गिरफ्तार, दूसरी से निकलेंगे, दूसरी में गिरफ्तार, दूसरी से निकलेंगे, दूसरी में गिरफ्तार, फिर आप बच नहीं सकते हैं। फिर आप कहीं पे आप ये समझें कि आप जो है वो कामयाबी, तो कामयाबी ऐसे नहीं होगी। कामयाबी के लिए जो मयार है और ये कुरान का जो सांचा है ना, ये इतना मैंने आपको बताया था, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेचर को तख्लीक करने वाला कौन है, वो वहदहु ला शरीक ज़ात है। इंसान को नेचर के मुताबिक, फितरत के मुताबिक तख्लीक किया गया। इसकी तमाम चीज़ें फितरत के अगेंस्ट नहीं है। और जब भी ये अहकामात नाज़िल करने वाला कौन है, उस फितरत को तख्लीक करने वाला भी इन अहकामात का। जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, फितरत के अगेंस्ट जाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसके सिंपल से जो है आपको मैं एक बताऊं कि नेचर क्या है। नेचर ये है कि पानी ऊपर से नीचे को जाता है। अब इस नेचर को बदलने के लिए आप कितना जोर लगाएंगे, जितना जोर लगाएंगे आप हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये पानी जब यहाँ से जोर लगाएगा तो हो सकता है जो आगे आपने बंद बांधा उसको भाग करके ले जाए। ये कुछ कुदरत की जो उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज़ेह कर गए। आप देखें इस दौर में तो इब्तिला ही इब्तिला है, लेकिन वो दौर जो बेहतरीन और सुनहरी दौर था, खैरुल कुरून क़र्नी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा अफरोज़ हैं और कायनात की बेहतरीन औरतें, उनको कुरान कह रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्या वाक़िमन सलावातिन ज़कावातिन अल्लाह व रसूला। घरों में सुकूनत इख्तियार करो, घरों में रहो, फजूल बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न ला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, जाहिलियत वाली जो ज़ेब ज़ीनत है वो इख्तियार ना करो। अक़िमन सला, नमाज कायम करो। आती न ज़कात, तो ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद कह रहा है और ज़माने की बेहतरीन औरतों को मुखातब कर रहा है। और कुरान मजीद ने एक और मौके पे क्या कहा कि मुसलमान औरतें जब निकलें जिलबाब, बड़ी चादर, बड़ी ओढ़नी ले लें। आज ये बातें करते हुए ये यकीन करें कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि हम घबराते हैं, कतराते हैं। यानी इतनी एक फ़िज़ा क्रिएट कर दी गई है कि कोई भी बंदा पर्दे के हवाले से बात करेगा तो आगे से उसको ऐसी बातें सुनने को मिलेगी कि आदमी हैरान हो जाएगा। ये जिलबाब का होकर किसी मौलवी का नहीं है, पीर का नहीं है, किसी मुहद्दिस मुफस्सिर का नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। फिर एक और बात, ख़वातीन को चंद उसूल बताया कुरान ने, गैर मारम से बामरे मजबूरी, वैज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़सअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। जब तुमने कोई चीज़ उनसे मांगनी हो पर्दे के पीछे से मांगो। ये कुरान का हुक्म है। और
एक बुनियादी उसूल ख़वातीन को दिया गया है, बामरे मजबूरी, बामरे मजबूरी, बामरे मजबूरी अगर किसी गैर महरम से बात करनी पड़ जाए, लहजा क्या होना चाहिए? फ़ला तख़दअन बिलक़ौल, कौल के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा तासुर अगले को नहीं जाना चाहिए कि वो कोई जुर्रत कर सके। ये कुरान की बातें हैं। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौम के नब्बाज़, वो अपने खुतबे में इस बात को ये बड़े अहसन अंदाज में बयान कर गए, ला तशीअल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिलबला। बरादरान इस्लाम, फिर आपने एक और मयार मुकर्रर किया, काश ये हुक्मरान, ये बड़े बड़े लोग, ये बरसरे इक़्तिदार आने वाले लोग ये इन चीज़ों से आशना होते और इनको पता होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक मुसलमानों ने क्या उसूल वज़ा किए हैं। आप अपने उसूल बनाते हो, आप अपनी बात करते हो, आपके पास पहले कोई उसूल नहीं है, पहले कोई लोग जो है वो हुक्मरान नहीं गुजरे हैं, उन्होंने रियाया के मुतल्लिक क्या कहा, उन्होंने अल्लाह रसूल के मुतल्लिक क्या कहा, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आप इधर सर खपाने के बजाय उनको फॉलो करो, आपको सर खपाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मयार मुकर्रर कर गए हुकूमतों के लिए, सरबराहाने मुमलिकत के लिए, और अवाम को भी बता गए हैं कि मैं अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करूँ, अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह रसूल की इताअत करूँ। मेरी इताअत करना कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसकी गारंटी कुरान ने जन्नत की दी है, कुरान ने जिसके मुतालिक जगह जगह पर इरशाद फरमाया जन्नती है, जन्नती है, हिदायत वाला है, तक़वे वाला है, अल्लाह उससे राज़ी है और वो मुत्तक़ीन का सरदार है। वो कह रहा है कि मैं अल्लाह रसूल की इताअत करूँ तो मेरी इताअत करना। फ़ैज़ा असैतुल्लाह व रसूलहू फ़ला ताअत ली अलैकुम, जब मैं अल्लाह रसूल की नाफरमानी करूँ मेरी कोई इताअत नहीं है, मेरी कोई इताअत नहीं है। तो ये आप मुख्तलिफ़ जमातों से वाबस्ता लोग बैठे हैं, अपने लीडर के पीछे इतने भी अंधे ना हो जाया करो कि आपको कुरान और हदीस ही नज़र ना आए। कल को आपने कब्र में जाना है, कब्र में आपको आपके रब के बारे में पूछा जाएगा, आपके रसूल के बारे में पूछा जाएगा, आपके दीन के बारे में पूछा जाएगा। ये लीडर वीडर और ये शुगल मेले ये इधर ही रह जाएंगे। ये बात ज़हन नशीं रखो। आज भी आप मुख्तलिफ जमातों के लोगों से बात करते हैं, वो दीन इस्लाम की बात को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने लीडर की बात को घुमा फिरा के सच्चा करने के लिए पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी तगोदो करेंगे। हालांकि सिंपल उसूल ये है कि अगर आपके जो लीडर है उसने बात कुरान हदीस के मुतल्लिक की है सर आंखों पे, और अगर उसकी बात जो है कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो लीडर कोई भी हो, सबसे सुप्रीम लीडर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे सुप्रीम लीडर। फिर उनके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, फिर फारूक आज़म है, फिर उस्मान गनी है, अली उल मुर्तज़ा। उनको भी देखो ना, मयार मुकर्रर कर गए। मैं अगर अल्लाह के रसूल की इताअत करूँ मेरी बात मानना, मैं अल्लाह रसूल की इताअत ना करूँ मेरी कोई इताअत नहीं है। और इसी खुतबे के आखिरी अल्फाज को पहले के साथ रिलेट करके देखो, पहले अल्फाज के साथ आप इनको मिला करके देखो। पहले जुमलों में आपने क्या कहा? आपने इरशाद फरमाया इन अहसनतु फअईनूनी, अगर मैं अच्छा करूं मेरी मदद करना। ये जो लेग पुलिंग होती है हुकूमतों में, इदारों में, अच्छा माज मुखालफत बरा मुखालफत। एक बंदे ने एक काम शुरू किया है, दूसरा यार तख्ती उखाड़ दो ना, प्रोजेक्ट तो ना ख़त्म करो। बात दूसरी तरफ निकल रही है लेकिन मैं इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। आप भी मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, किसी का अच्छा काम है, आपकी उससे ज़हनी हमांगी है या नहीं है, फ़अईनूनी, उसकी मदद करो। ये मयार कौन तय करके जा रहा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर तय करके जा रहा है। इन अहसनतु फ़अईनूनी, और मुझे ना देखो मेरे काम को देखो, मैं अच्छाई करूँ मेरी मदद करना। इन असातु फ़क़व्विमूनी, अगर कहीं पे कोई कमज़ोरी देखो मुझे दुरुस्त कर देना। तो अब आप देखें, वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो, वो मुल्क पाकिस्तान क्यों ना हो, वो कोई भी दुनिया की मुस्लिम रियासत कोई क्यों ना हो, तमाम के तमाम मातहत हैं कुरान के, तमाम के तमाम मातहत हैं हदीस के, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के और आपके सहाबा के। अगर कोई भी इस तरह की बात होगी जो दीन में काबिल कबूल नहीं है तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा।
और ये जवाब मैं देता चलूँ कि जो उलमा के ऊपर बात आती है ये बड़ा आसान है, सिंपल। जी हम कौन से इस्लाम को फॉलो करें, इसका इख्तलाफ है, इसका इख्तलाफ है, इसका इख्तलाफ है। इख्तलाफ तो भाइयों में भी होता है ना। एक कहता है जी हाँ ये नहीं पकना चाहिए, ये पकना चाहिए, ये नहीं पकना चाहिए, ये पकना चाहिए। क्या हांडी बंद हो जाती है घर में पकनी? उसको बर्दाश्त कहते हो। ये छोटे मोटे इख्तलाफात कोई माना नहीं रखते हैं। वो मुसल्लमा नुकात जो उलमा ने आपको ज़िया के दौर में दिए, जब ज़िया ने कहा कि कौन सा इस्लाम नाफिज किया जाए, उलमा ने मुत्तफ़िक़ का नुकात दिए कि ये है हमारा, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, नाफिज कर दो। नहीं नाफिज हुई। इसलिए ये बात कहना आसान है कि जी ये कौन से इस्लाम की बात है। नहीं, ऐसे नहीं है। वो मुत्तफ़क़ात जिनको कुरान बयान कर रहा है नाफिज करो। ज़िया साहब ने भी, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन बात ज़माना आ ही गई है। जब तो शराब पे पाबंदी भी लगी, कोड़े भी लगे, लोगों को स्मगलिंग पे भी कोड़े लगते थे, लेकिन जब एयर होस्टेस की बात हुई तो किधर क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया, हंस के टाल दिया। इसलिए इस्लाम के साथ खिलवाड़ जिसने भी किया है, आप देख लें। आज जो मुझे अच्छी तरह याद है, अगर मेरा हाफ़िज़ साहब हो सकते थे, हमारे दोस्त बैठे हैं जामिया से मुतल्लिक़ा, जब एक मुखालिफिन का प्रेशर था, अपोजिशन का प्रेशर था, शरीयत बिल कौन लेकर के आया, हमने उनकी खिदमत की, हमने उन लोगों को खाने खिलाए और मरी रोड के ऊपर कैंप लगाए। लेकिन वो खिलवाड़ था शरीयत के साथ, आज निशान इबरत बने हुए हैं, आज निशान इबरत बने। अपोजिशन के प्रेशर को टैकल करना था तो वो बीच में ये काम कर दिया, तो आज निशान इबरत बने हुई हैं। बरादरान इस्लाम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मयार मुकर्रर कर गए, इन अत्ताअतुल्लाह व रसूलहू अतीउनी, मैं अल्लाह रसूल की इताअत करूँ मेरी इताअत है, मैं अल्लाह रसूल की इताअत से बाहर निकलूँ मेरी कोई इताअत नहीं है। और आखिरी बात आप कर गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत आप देखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात के अंदर किस तरह आपको वाज़े नज़र आती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात जो है वो परतो अक्स है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था? आखिरी आपके अल्फाज, अस्सलात 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहतों के बारे में ख्याल रखना और नमाज नमाज नमाज। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खुतबे को इसी बात पे ख़त्म कर गए। आपने इरशाद फरमाया क़ूमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह, और नमाज के लिए खड़े हो जाना, जहाँ नमाज का वक्त आ जाए नमाज के लिए खड़े हो जाना। अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबानियाँ करेगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर फजल करेगा। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खुतबे के आखिरी अल्फाज। बरादरान इस्लाम, अब जबकि कोई रहम का मुतलाशी है, कोई अल्लाह के फ़ज़ल का मुतलाशी है, कोई अल्लाह की मेहरबानियों का मुतलाशी है, तो फिर जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुक्म इरशाद फरमा गए, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को वसीयत कर गए, उस वसीयत को वो इख्तियार कर ले और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इस फरमान को सीने से लगा ले, अल्लाह उसके ऊपर रहम करेगा। और अगर कोई इसको फरामोश करेगा तो वो जो मर्ज़ी कर ले, शायद वो अल्लाह के रहम व फज़ल का सज़ावार नहीं ठहर सकता है। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की याद पे पाक नबी की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए, और उन अजीम हस्तियों जिनके रहबर और रहनुमा और सरखेल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, अल्लाह ताला की याद उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।